रोहित वेमुला और पायल तड़वी ने क्यों अपने प्राणों की आहुति दी। नौकरी चलेगी सो के, जहाँ 3 रोटी की भूख है 1 रोटी खा लूंगी, लेकिन अपने समाज का सर नहीं झुकने दूंगी और दलाली नहीं करूंगी। क्योंकि अगर सावित्रीबाई फूले ने, माता सावित्रीबाई फूले ने अगर दलाली की होती तो मैं पढ़ नहीं पाती। और बाबा साहिब ने जब हिंदू कोड बिल लाया था तो वो एक तबके की महिलाओं के लिए नहीं लाया था, सब महिलाओं के लिए लाया। जी पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, और शुक्रिया मैं इसलिए कह रही हूँ कि एटलीस्ट मेरी बात सुनने के लिए, क्योंकि पहले तो सोशल मीडिया नहीं था। जब सोशल मीडिया की इतनी ताकत नहीं थी, ना जाने तब कितने साथी हम लोगों के इस तरीके से घायल हुए होंगे। मैं आप सबके सामने एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि हम सब ने सुना होगा फिजिकल रेप के बारे में ना, आए दिन दलित महिलाओं के साथ प्रताड़ना होती है और हम बात करते हैं कि रेप हो गया। लेकिन एज ए साइकोलॉजिस्ट आई वांट टू एड्रेस हियर, वी हैव नेवर हर्ड अबाउट और टॉक्ड अबाउट मेंटल रेप, जिसकी आपके सामने जीती जागती एक उदाहरण आपके सामने खड़ा है कि मेंटल रेप क्या होता है। एज ए साइकोलॉजिस्ट आज मैं समझ सकती हूँ रोहित वेमुला और पायल तड़वी ने क्यों अपने प्राणों की आहुति दी, व्हाई दे एंड अप कमिटिंग सुसाइड। इट्स जस्ट दैट, क्योंकि जब आपको चारों तरफ से सिस्टम या कोई भी जो लोग आपकी बात नहीं सुनते या आपके पोटेंशियल से जिनको थ्रेट होता है, वैसे इस सोसाइटी में कहते हैं कि इन लोगों के अंदर मेरिट नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, ये लोग आ जाते हैं अपने बैगेज के साथ। बट जब आपको मेरिट दिखता है तो आपको जिसके मुंह में आपको जुबान दिखती है तो आप पूरी कोशिश करते हैं किसी तरह से उसकी जुबान बंद हो जाए, किसी तरह से वो बोल ना पाए, सामने ना आए। सामने वाले को थ्रेट महसूस होती है, और वो जो थ्रेट है, वो जो घुटन है, वो दिन रात पिछले 1.5 साल से मैं जी रही हूँ उस थ्रेट के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि ये हौसला है, शायद आई रियली थैंक्स टू मिस्टर महमूद प्राचा जो मेरे एडवोकेट हैं, जिन्होंने हिम्मत दे के रखी। और ये जो मेरे समाज के भानु प्रताप जी हो गए, जो बड़े बड़े चेहरे पीछे खड़े हैं, नवदीप होगी मेरे इस तरफ, नेहा भारती होगी, लिटरली आई सीक स्ट्रेंथ फ्रॉम दीज गर्ल्स एंड दीज पीपल जो समाज के बड़े लोग हैं, कि इन्होंने मेरी बात सुनी और आज यहाँ मेरे साथ आके खड़े हुए। मैं दौर वो याद करती हूँ कि शायद अगर सोशल मीडिया की ताकत ना होती और अगर मेरी बात सुनी नहीं जाती तो मुझे भी, मैंने क्यों बार बार अपने हर पोस्ट में लिखा कि जो हाल रोहित वेमुला का हुआ, ये जो पायल तड़वी का हुआ, क्या आप तब मेरा साथ देंगे जब मेरे लिए भी मोमबत्ती जलानी आपको पड़ेगी, जब मैं इस मेंटल टॉर्चर से मेरे अंदर क्षमता खत्म हो जाएगी उस चीज़ को झेलने की, ये जो मेरे साथ पीड़ा हो रही है, जो मैं मेंटल रेप झेल रही हूँ, तब क्या आप मेरे साथ सड़कों पे आएंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पिछले 1.5 साल से मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तमाम सबूत, पुख्ता सबूत, इतने स्ट्रॉन्ग प्रूफ के बावजूद मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, मेरा पक्ष मुझे रखने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं पब्लिक डोमेन में आऊँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ और प्रेस मीडिया के थ्रू जन जन के तक ये बात पहुँचाऊँ, क्योंकि अब ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये मेरे समाज की लड़ाई है। मैं उस जागरूक समाज से ये हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि इससे पहले देरी ना हो जाए, कि मेरी भी क्षमता खत्म ना हो जाए और फिर आप मेरे लिए नंबर लगाएं जंतर मंतर पे, या प्रोटेस्ट करें पार्लियामेंट स्ट्रीट पे, कैंडल लगा के नंबर लगाएं कि वो चला गया, वो संगठन आ गया, या वो लोग आ गए, हम नहीं पहुंचे डॉक्टर रितु के लिए, तो आप अभी मेरा साथ दें, क्योंकि ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये समाज की लड़ाई है। मैंने अपनी नौकरी त्यागी, मैंने दलाली का रास्ता नहीं चुना, मैंने अपने समाज के स्वाभिमान को ऊपर रखा, अपना सम्मान झुकने नहीं दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि दलाली का रास्ता तो बहुत आसान है, सब चुन लेते हैं, मैं स्वाभिमान और संघर्ष का रास्ता चुनूंगी, कोई बात नहीं, नौकरी चलेगी सो के, जहाँ 3 रोटी की भूख है 1 रोटी खा लूंगी, लेकिन अपने समाज का सर नहीं झुकने दूंगी और दलाली नहीं करूंगी। क्योंकि अगर सावित्रीबाई फूले ने, माता सावित्रीबाई फूले ने अगर दलाली की होती तो मैं पढ़ नहीं पाती। और आप सब महिलाएं, ना कि सिर्फ वो महिलाएं जो पीड़ित शोषित वर्ग से आती हैं, बल्कि उन्होंने वो लड़ाई लड़ी थी कि जिसमें हर महिला को शिक्षा का अधिकार दिया। और बाबा साहिब ने जब हिंदू कोड बिल लाया था तो वो एक तबके की महिलाओं के लिए नहीं लाया था, सब महिलाओं के लिए लाया। आज नवदीप कौर अगर लड़ाई लड़ती है एक महिला होने के नाते, किसान मजदूरों की लड़ाई लड़ती हैं, तो वो उस हक की वजह से जो उन्होंने महिलाओं को भागीदारी दी, हिस्सेदारी दी। तो मुझे यही चीज़ लगी कि अगर मेरे जैसी आवाज़ ने पहले तो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना, समाज का सहारा लेना और पब्लिक डोमेन में आके अपनी बात रखनी है, तो मैं आप सबके साथ इस पीड़ा को शेयर कर रही हूँ। और आप सबके सामने मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इतनी स्ट्रांग हूँ अपने प्रूफ्स को लेकर
कि जो भी सबूत मेरे पास हैं, मैं ओपन चैलेंज करती हूँ आपके माध्यम से कि एक कमेटी तय की जाए, सेट की जाए। वो मेरे एडवोकेट आपको बेहतर बताएंगे कि क्या करना है, लेकिन मैं जो अपनी छोटी नॉलेज के हिसाब से ये कहती हूँ कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो, एक कमेटी बैठे जिसमें मैं पब्लिक डोमेन में जितने पुख्ता सबूत है मेरे पास मैं सब रख दूंगी। आप यकीन मानिए, मैं ओपन चैलेंज करती हूँ कि 15 मिनट में फैसला हो जाएगा कौन सही है और कौन गलत है, किसने बेईमानी, छल कपट, चालाकी करके मनुवादी तरीके से किसका गला दबाया। जहाँ पे मेरिट दिखता है वहाँ पे थ्रेट होती है, उस आवाज़ को बंद करा जाता है, क्योंकि लोगों को ये डर रहता है कि हर दलित, हर पिछड़ा, आदिवासी, मिनॉरिटी सेक्शन का बंदा जागरूक ना हो जाए, वो बच्चे के मुंह में आवाज़ ना जाए अपने हक के लिए, वो समझ ना जाए और ऐसा ऐसी मिसाल या ऐसी लड़की या ऐसी लड़की ऐसे पूरे इस समाज की ऐसी बच्चियां और ना बन जाए, तो उनका वहीं पे गला घोट दो। तो जो मेरा फिनेंशियल बॉयकॉट हुआ मेंटल ट्रॉमा के साथ साथ, उसके सामने मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ। मैं बार बार यही कहना चाहती हूँ कि मेरा साथ दें इस लड़ाई में, मेरी इस लड़ाई बहुत सच्ची है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।